अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं इमरान यूसुफ और मैं हूं अनम फारूक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक, सीनियर रहनुमाओं समेत 200 से जायद PTI कारकुनों ने गिरफ्तारी पेश की। गिरफ्तार देने वालों में शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आजम सवाती, उमर सरफराज चीमा, वलीद इकबाल शामिल। गिरफ्तार रहनुमा और कारकुन सेंट्रल जेल कोट लखपत मुंतकिल कर दिए गए, जबकि पार्टी रहनुमा फवाद चौधरी ने दावा किया कि पुलिस ने 500 से 700 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया है। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का मामला, सीनियर रहनुमाओं समेत 200 से जायद PTI कारकुनों ने गिरफ्तारी पेश की है। गिरफ्तारी देने वालों में शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आजम सवाती, उमर सरफराज चीमा, वलीद इकबाल शामिल हैं। PTI की जानिब से पार्टी के सूबाई दफ्तर में तकरीब के दौरान रहनुमाओं और कारकुनों को फूलों के हार पहनाए गए और फिर तमाम रहनुमा जे रोड से रैली की शक्ल में गिरफ्तारियां देने मार रोड पहुंचे। शाह महमूद कुरैशी ने मार रोड की बजाय CCP ऑफिस के बाहर गिरफ्तारी देने का ऐलान किया, ताहम वो जो ही कंटेनर से उतरे तो पुलिस ने उनको तहवील में ले लिया। फिर असद उमर, सेनेटर आजम सवाती, उमर सरफराज चीमा, सेनेटर वलीद इकबाल, मोहम्मद खान मदनी और दीगर ने गिरफ्तारी दे दी। मैं जब कंटेनर से उतरकर CCPO के ऑफिस की तरफ रवाना हुआ, जो मैंने कारकुनों को कहा कि वहाँ आएँ, तो इन्होंने कहा, पुलिस ऑफिसर को भेजा और कहा आप अंडर अरेस्ट हैं और आप प्रिजन वैन की तरफ चलें। क़यादत की जानिब से गिरफ्तारियां देने के बाद सैकड़ों की तादाद में कारकुन खुद कैदियों की वैन के अंदर दाखिल हुए और कुछ छत पर सवार हो गए। रज़ाकाराना गिरफ्तारियां देने वाले कारकुन नारेबाजी करते रहे। इस दौरान पुलिस ने पार्टी रहनुमा ज़ुबैर खान नियाजी को भी गिरफ्तार कर लिया, ताहम सीखपा कारकुनों ने ज़ुबैर नियाजी को पुलिस से छुड़वा लिया। पुलिस गाड़ी की तोड़फोड़ की गई तो पुलिस ने पार्टी रहनुमा अब्बास फरूक को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जानिब से यह भी ऐलान किया जाता रहा कि जो कारकुन गिरफ्तारी देना चाहते हैं वो कैदियों की वैन में आकर बैठ जाएं। जो भी PTI के कारकुन प्रिजन वैन में बैठना चाहते हैं, प्रिजन वैन खड़ी है, आप उनमें जाके बैठ सकते हैं। पुलिस ने इमरान खान के फोकल पर्सन बराए सोशल मीडिया अजहर मिशवानी को भी गिरफ्तार कर लिया। इनकी 5 मार्च को शादी है। पार्टी रहनुमा फवाद चौधरी ने दावा किया है कि पुलिस ने 500 से 700 कारकुनों को गिरफ्तार किया है। तहरीक इंसाफ के 500 से 700 कारकुन अब तक जो है गिरफ्तारियां के लिए खुद को पेश कर चुके हैं। पुलिस जो पूरी तैयारी के साथ आई थी, प्रिजनर वैन्स के साथ आई थी, वहां हजारों लोगों को देख के परेशान है कि उन्होंने आखिर करना क्या है। PTI कारकुनों की बड़ी तादाद गिरफ्तारी देने के लिए CCP ऑफिस के बाहर सरापा एहतजाज रही, ताहम पुलिस ने सिर्फ उन्हें गिरफ्तार किया जो खुद पुलिस की वैन्स पर सवार हुए। अहम खबर यह है कि तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार कारकुनान को कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया। जेल के बाहर PTI की खवातीन कारकुनान समेत कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है। मजीद डिटेल्स जानते हैं इस बारे में हमजा खुर्शीद से, जो कि इस वक्त वो कोट लखपत जेल के बाहर मौजूद है। जी हमजा, बताइएगा इस वक्त आप क्या मनासिर देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोट लखपत जेल के बाहर और आपसे कुछ देर कबल जो है जो प्रिजन वैन थी उसमें जिसमें सीनियर रहनुमा PTI के शरीक थे वो जो है कोट लखपत जेल के अंदर ले जाई जा चुकी है। और कोट लखपत जेल के बाहर के मनाजिर ये हैं कि यहाँ पर PTI कारकुनान मौजूद हैं और उसके अलावा यहाँ पर कुछ तादाद बुकला की भी मौजूद है। आपसे कुछ देर कबल जो है वो शेख इम्तियाज़ ने मीडिया टॉक किया और उन्होंने कहना यह था कि हम जो है वो अपने कारकुनान जो कि गिरफ्तार हो चुके हैं उनके लिए खाना लेकर आए हैं, लेकिन हमें जो है अंदर से जेल हुकाम का यह कहना है कि हमें इजाज़त नहीं है किसी भी किस्म की किसी को अंदर एंट्री दी जाए। अगर मैं गिरफ्तारियाँ होने वाली बात करूँ तो गिरफ्तारियां ज़राए के मुताबिक अभी तक जो है वो 81 अफराद को जो है वो गिरफ्तार किया गया है और उनकी समरी जो है वो पंजाब हुकूमत को भिजवा दी गई है। और अगर मैं बात करूं जो गिरफ्तारियां जिनमें सीनियर रहनुमा शरीक हैं उसमें शाह महमूद कुरैशी हैं, असद उमर है, उसके अलावा अब्बास फरूक हैं, उसके अलावा जो है उमर सरफराज चीमा भी शामिल है। PTI कारकुनान का ये कहना है कि हम जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर खुद गिरफ्तारियाँ देने आए हैं, हमें किसी किस्म की कोई डर नहीं है। अगर हमारा कप्तान कहता है तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ अभी के माहौल की कोट लखपत जेल के बाहर की, तो कारकुनान जो है वो कुछ तादाद में मौजूद हैं और कुछ जो है वो अपनी गाड़ियों के अंदर लंबी कतारें लगाकर खड़े हुए हैं, जिनका ये कहना है कि जो हमारे कारकुनान गिरफ्तार हुए हैं उनकी यकजहती के लिए हम लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और हमें चाहे यहाँ पर जितना भी दिन मौजूद रहना पड़े हम लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। जी ठीक है हमजा, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। लाहौर से शुरू होने वाली तहरीक मुल्क भर में फैलेगी। जेल भरो तहरीक को तरतीब के साथ लेकर चलेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ हमाद अजहर ने गुफ्तगू करते हुए मजीद भी कहा कि 200 से जायद कारकुनान समेत सीनियर क़यादत गिरफ्तार हो चुकी। जब हम गए थे कैंप जेल में तो वहाँ पे गेट तो नहीं उन्होंने खोला, लेकिन गेट के अंदर से मेरे ख्याल SP साहब थे शायद, वो आए और उन्होंने मुझे कहा कि आपके लोग ज़्यादा हैं और हमारे पास जेल में जगह कम है, तो इनको हम या तो लोग कम करें
या कहीं इनको हम फिर छोड़ देते हैं। मैंने कहा हम गिरफ्तारी देने आए हैं, लोग हम कैसे काम करें। उन्होंने फिर कहा कि ठीक है फिर आप कोट लखपत जेल हमें ले जाते हैं, वहाँ पे शायद ज़्यादा गुंजाइश हो। वो बिल्कुल हमारे साथ हैं और आप देखेंगे कि वो हर मरहले में हमारे साथ होंगे। वो ऑलरेडी बड़े मुश्किल वक्त से वो भी गुजर रहे हैं, उनके साथियों को भी उठाया जा रहा है। उनके बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो मिसिंग पर्सनस हैं इस वक्त, यानी कि कोई भी उनकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है और कानून भी खामोश बैठा है। तो उनके ऊपर भी और बहुत सारे जो लोग जिनको पहले उठाया गया उनके साथ भी सलूक कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो उनके ऊपर भी पूरा इस वक्त तो समझो रगड़ा उन्होंने। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का आगाज। पीटीआई के 81 कारकुनान ने पुलिस को गिरफ्तारी दे दी। जराये के मुताबिक पुलिस ने गिरफ्तार कारकुनान की रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को भिजवा दी। गिरफ्तार कायदीन और कारकुनान को कोट लखपत जेल रखा जाएगा। जी हाँ, आपको आगाह किया जा रहा है तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का आगाज कर दिया गया है और पीटीआई के 81 कारकुनान ने पुलिस को गिरफ्तारी दे दी। ज़राए के मुताबिक ये कहा गया कि पुलिस ने गिरफ्तार कारकुनान की रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को भिजवा दी। गिरफ्तार कायदीन और कारकुनान को कोट लखपत जेल में रखा जाएगा। पीटीआई के 81 कारकुनान ने पुलिस को गिरफ्तारी दे दी है और ज़राए के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि गिरफ्तार कायदीन और कारकुनान को कोट लखपत जेल में रखा जाएगा। पुलिस ने गिरफ्तार कारकुनान की रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को भिजवा दी है। आपको आगाह किया जा रहा है इस हवाले से, जो कि तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का आगाज हो चुका है और गिरफ्तार कायदीन और कारकुनान को कोट लखपत जेल में रखा जाएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, पोलियो मुहिम में कामयाब हिकमत अमली। आलमी इदारा सेहत ने लाहौर की पोलियो मुहिम को 100% नंबर देकर कामयाब करार दे दिया। 24 में से 22 नमूने बेहतरीन जबकि 2 को दरमियाना दर्जा मिला। तमाम तर नमूने पास भी करार दिए गए। इमरान अकबर हमारे साथ है। इमरान, बताइए क्या मामला है, अपडेट कीजिए इस हवाले से। हाँ जी, बिल्कुल पोलियो मुहिम का मामला है और इस वाले से जो कामयाब हिकमत अमली है वो सामने आ चुकी है। आर्मी इदारा सेहत ने लाहौर की पोलियो मुहिम को 100% नंबर देकर कामयाब करार दे दिया है। इस वाले से आर्मी इदारा सेहत ने पोलियो मुहिम खत्म होने के बाद 24 लॉट के नमूने लिए, जिसमें LQAS यानी लॉट क्वालिटी इंश्योरेंस सैंपल टेक्निक के तहत 24 नमूने लिए गए थे। 24 से 22 नमूनों को बेहतरीन जबकि 2 को दरमियाना दर्जा दिया, जबकि तमाम नमूने पास करार दे दिए गए हैं। इस वजह से तारीख में पहली दफा 24 नमूने लिए गए हैं। इससे कबल कम नमूने लिए जाते हैं, जबकि डिप्टी कमिश्नर लाहौर नाफिया हैदर का बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर तमाम मुतल्लिका टीमों की सताइश की गई है। इस वजह से DC लाहौर ने बेहतरीन काम करने वालों की फहरिस्त मुरतब करने का हुक्म दे दिया है, जबकि पुलिस पोलियो मुहिम कामयाबी। पंजाब में इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का आज खुद नोटिस। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 9 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। आज खुद नोटिस रजिस्ट्रार की जानिब से मौसूल होने वाले नोटिस पर लिया गया है। मोहम्मद अशफाक से मजीद जानेंगे। जी अशफाक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने पंजाब और KPK में इलेक्शन की तारीख के ऐलान न होने पर असर नोटिस लिया है और इस हवाले से चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है और इस लार्जर बेंच में ये लार्जर बेंच कल दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में इस असर नोटिस की समाअत करेगा। लार्जर बेंच में इस हवाले से चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 9 जजेस पर मुश्तमिल ये लार्जर बेंच तश्कील दिया है। इस लार्जर बेंच में चीफ जस्टिस इस बेंच की सरबराही करेंगे, जबकि बेंच में जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस सैयद मुज़ाहर अली अकबर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, उनके अलावा जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी और उनके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सैयद मुज़ाहर अली अकबर नकवी और उनके साथ साथ जस्टिस जमाल खान मंदुहेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मुनीब अख्तर इस लार्जर बेंच का हिस्सा होंगे। बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। महकमे स्कूल एजुकेशन के ज़ेरे एहतमाम अलाइड इदारों में तकर्रियाँ। चेयरमैन लाहौर बोर्ड को टेक्स्ट बुक बोर्ड का चेयरमैन तैनात कर दिया गया। डीन पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर अमारा एग्जामिनेशन कमीशन की चेयरमैन तैनात, डॉक्टर नासिर को पैमा अथॉरिटी का चेयरमैन तैनात कर दिया गया। आतिफ हमारे साथ हैं। आतिफ, अलाइड इदारों में तकर्रियाँ हुई हैं, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, जैसे ही जो साबिक सूबाई हुकूमत खत्म हुई थी तो उसके बाद जो सियासी तैनातियाँ थी उनको निगरान हुकूमत ने खत्म कर दिया था। तो अलाइड महकमे जो महकमा स्कूल एजुकेशन के हैं उनके बोर्ड में जो है नई तैनातियाँ और तकर्रियाँ की गई हैं। पंजाब करिकुलम एंड टैक्सेस बोर्ड के जो चेयरमैन का आज चार्ज है वो डॉक्टर मिर्जा हबीब, जो इस वक्त चेयरमैन लाहौर बोर्ड है, उनको दे दिया गया। इसी तरीके से डीन पंजाब यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी डॉक्टर
अमारा रजा को पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन की जो है वो चेयरपर्सन तैनात किया गया है। इस तरीके से डॉक्टर नासिर महमूद जो कि एक्टिंग वाइस चांसलर इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी हैं, उनको पंजाब एजुकेशन इनिशिएटिव मैनेजमेंट अथॉरिटी का चेयरपर्सन तैनात किया गया। इस तरीके से जो वाइस चेयरमैन दानिश अथॉरिटी है उसको मैनेजिंग डायरेक्टर को जो है वो वाइस चेयरमैन का ओहदा दिया गया है। जी शुक्रिया आपका।